और देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह उत्साह दिखाई दे रहा है। फुल टाइमिंग के साथ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। उमाशंकर भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं कि किस तरह हुकार भर रहे हैं बागी बलिया से और रसड़ा विधानसभा के नेता है बहुजन समाज पार्टी का। इस बार इनका कहना है कि किसी भी कीमत पे बहन कुमारी में आती है 2027 में राजगद्दी पे हम बैठे। नमस्कार, इस वक्त बागी बलिया में और बात करें तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है और मेरी उपस्थिति है नगरा के देखा जाए तो डक बंगला में। और देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में नीला गमछा वाले, नीला साफा वाले साथी दिखाई दे रहे हैं, नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहचान के मोहताज नहीं है। बात करें तो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के जो बैनर तले नेता हैं वो जग चुके हैं। हालांकि 27 की जो तैयारियां है उसमें पूरा उन्होंने हुकार भरा हुआ है और गर्मजोशी पैदा बलिया रसड़ा के धरती से करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं रसड़ा विधानसभा में। जो युवाओं की जो एक फौज है बीएसपी के बैनर तले, वो काफ़ी रणबांकुरे की तरह ये लोग चलने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि 27 दूर नहीं है, 27 की सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई है। आइए 27 में चर्चा करेंगे। और वर्तमान में विधायक एक लौते उमाशंकर सिंह यानी 403 विधायकों में से एकमात्र विधायक रसड़ा 358 के जो कि विधायक उमाशंकर सिंह, उनकी क्षेत्र के ये सभी चेहरे जो कि देख सकते हैं कि भली भांति ये बीएसपी के नेता हैं। आइए इनसे बारीकियों पे हम बात करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे, क्या कुछ इनका कारवा चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम सियाराम जी है। मैं पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 32 का जिला पंचायत प्रत्याशी। जनता भी जानना चाहेगी कब से आपने दामन पकड़ा नीले गमछे का, यानी कि बहन में कुमारी मायावती के साथ कब से जुड़े हैं? हम 2002 से जुड़े हैं। 2002 से जुड़े हैं। क्या लग रहा 27 में बहन जी बड़ी दूर हो गई हैं देखा जाए तो, क्या एक कमी रही कि पिछले चुनाव में आपने जो देखा नतीजा, क्या लग रहा 27 में सरकार में लौटेंगी? कौन कह रहा है कि दूर रह रही हैं? कौन कह रहा है बताइए आपसे? ये हम नहीं कह रहा, आपकी विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि बहन जी मौन साध ली। क्या करता है बताइए? विपक्ष क्या करता है? विपक्ष वही नहीं करता है। विपक्ष आपको माला तो पहनाएगा नहीं, तो फिर वही बात है। हाँ। क्या जवाब देंगे उनके लिए? क्या जवाब क्या? हम 2027 में चुनाव सरकार बनाएंगे, जवाब मिल जाएगा। सत्ता में बहन जी लौटेंगे? एकदम लौटेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा भाई। फुल एंड गारंटी 100% हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से बूथ पे काम कर रहे हैं, पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हम लोग सत्ता में आएंगे। सत्ता में आएंगे। क्या कहेंगे क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह जो कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इन दिनों हमेशा उनका चर्चा रहता है। हालांकि देखा जाए थोड़ा तबियत को लेकर चर्चाएं जरूर हो रही है, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे रसड़ा विधानसभा को लेकर? देखिए, वो अच्छे एक जो है गरीबों का मसीहा हैं और जो है हम लोगों के भी भाई मसीहा हैं और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो है अगला विधायक बनेंगे। पिछले चुनाव में आपने देखा कि कहीं ना कहीं चौहान जी थे, हालांकि चुनाव आप लोग जरूर जीते, लेकिन क्या लग रहा है कि कसाकसी फिर रहेगी 27 में भी देखने को मिलेगा इस तरह? कोई भी चुनाव ऐसा होता है, जब चुनाव लड़ने का मुद्दा कोई अच्छा रहता है तो कसाकसी होता ही है। यहाँ पर कोई हिलाने वाला नहीं है उमाशंकर सिंह को, रसड़ा में खास तौर नहीं। देखिए, बात करें विकास पुरुष जो कहे जाने वाले रसड़ा छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, जो कि देख सकते हैं कि हालांकि रोडों को चौड़ीकरण करने में लगे हुए हैं। हालांकि उनके बेटे भी इन दिनों सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लखनऊ किले पर भूमि पूजन किया और चौड़ीकरण का जो कि कार्य प्रगति पे है। हालांकि बहुत अपने कार्य से जलवा बिखेरते हुए नजर आते हैं क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह। हालांकि उन्हीं की विधानसभा की जनता है और बीएसपी के नेता, इन्होंने कमर कस लिया है कि 27 में बहन जी को सत्ता में लाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का झंडा फिर से नीला में दिखाई देगा। हालांकि तैयारियां बहुत जोर शोर पे है। क्या लग रहा है कि तैयारी जिस प्रकार आप लोग चल रहे हैं कार्य को लेकर, आज कहाँ कोई कार्यक्रम था? कार्यक्रम हम लोग का पकवा इनर सेक्टर में था, रसड़ा विधानसभा में पड़ता है। उसके बाद से फिर हम लोग बेलथरा गए थे, बेलथरा से फिर वापस आ रहे हैं, तो आपसे मुलाकात हुई है। जिस तरह देखा जाए तो काफ़ी डाउन नजर आ रहा था रसड़ा में, खासकर बलिया में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे बोल नहीं रहे थे मीडिया पे आकर। हालांकि अब वीडियो देखने को मिला, सोशल मीडिया पे कटास हो रहा है, होना चाहिए राजनीतिक में। क्या लग रहा है कि जो युवा इस तरह जो दिखाई दे रहे कंधे से कंधे आपके साथ, 27 में कितना बड़ा खेला होगा? पूरे देश में आपको पता है कि रसड़ा विधानसभा 6वीं बार विधायक बना रहा है लगातार। अब पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का परचम फहराने वाला रसड़ा का विधायक है, जो जिसको पूरा देश जानता है, माननीय उमाशंकर सिंह जी को। हाँ, तो हम लोग तो कभी भी मजबूत हैं, आज भी मजबूत हैं। आज 27 में आने वाला में कोई माई का लाल पैदा नहीं है इस धरती पे, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, चाहे जय सुवलदेव हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि जो 27 में रोक ले बहन जी को। 27 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।
27 तो अभी दूर है, 25 में भी बिहार में चुनाव है। बिहार में क्या तैयारियां लग रही है, बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में आप देख रहे हैं कि जोरों शोर पर हर मीटिंग हो रहा है, पूरे वहाँ लगे हैं हम लोग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम जी गौतम जी लगे हैं, अनिल चौधरी लगे हैं, तमाम लोग वहाँ लगे हैं। हम लोग वहाँ भी जो भी है पहले से जो भी हम लोग का ग्राफ रहेगा अच्छा रहेगा। जो भी अगर सरकार बनाएगा बिना हम लोग की सहमति का वहाँ सरकार नहीं बनेगी। जिस तरह इस सरकार में देखा जा रहा है कि दलित के बेटे को दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मामले को दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? ये तो भाजपा की नीयत है। भाजपा और सपा दोनों लोग तो जब उन लोग की सरकार आती है तो दलितों पर अत्याचार करते हैं, दलितों को मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद भी बहन जी एक्टिव हैं। बहन जी हमेशा सोशल मीडिया पे अपने कार्यकर्ता को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे जैसे लोग बड़े बड़े कार्यकर्ता हर जाकर वहाँ से जाकर सफल कर रहे हैं। उस मीटिंग में डीएम को, एसडीएम को, एसपी सबको बुलाकर उसको कार्य को जो भी आगे बढ़ाना है बढ़ा रहे हैं, जो उसका सहयोग करना है सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नीयत है कि भाई किसी तरह दलित को दबाया जाए, दलित को आगे न बढ़ा दिया जाए। इसी तरह सबको फंदा फंसाकर 2017 में और 22 में झांसे में सबको लाकर हम पेंशन दे देंगे, हम पेंशन लागू कर देंगे, तो हम मान लीजिए कि 15 लाख रुपया दे देंगे। तमाम लोग मान लीजिए कि जो शिक्षा वाले थे, जो नौकरी वाले थे, उन लोग को झांका में लाद कर, उन लोग को फंसाकर किसी तरह लोग भरमा कर अपना वोट लेकर अपना सरकार बना रहे हैं। लेकिन सारे लोग जान चुके हैं 2027 में कोई बहकावे में आने वाला नहीं है, और न किसी की माई का लाल है कि जो रोक ले बहन जी को। अभी आपने देखा था पिछले चुनाव में संविधान बचाने की जो प्रक्रिया, एक हवा जो चली थी, काफ़ी उनको फ़ायदा मिला। क्या इस तरह का फिर से कोई ऐसा तो नहीं मुहिम चलाएगी विपक्षी दल? ऐसा कोई मुहिम फंसने वाला कोई नहीं, चाहे वो बैकवर्ड का बेटा हो या बैकवर्ड वोटर हो या बैकवर्ड का नेता भी हो, जो भी लोग हैं वहाँ, जो भी आज मंत्री भी हैं भाजपा सरकार में, वो रो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पूरे देश में मोदी और जोगी, अमित शाह के अलावा किसी का नाम कोई नहीं जानता है। चाहे वो कैबिनेट में हो या कहीं भी हो, किसी पद पे हो, उसको कोई जानने वाला पहचानने वाला लोग नहीं है। यहाँ अगर पूरे देश में किसी का चल रहा है तो 3 ही लोग हैं, केवल मोदी, अमित शाह और जोगी। इसके अलावा कोई, सारे लोग रो रहे हैं वहाँ। आज सब लोग जब समय आएगा 27 का, उस 27 से पहले सब लोग उधर से भी रुझान इधर आएंगे, आकर इसमें बसपा में सहयोग करके बसपा को बनाएंगे और पूर्व बहुमत की सरकार हम लोग लाएंगे इस बार। पूर्व बहुमत की सरकार यानी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के हाथों को ये लोग मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि वो दिन दूर नहीं है, 25 में भी खेला होगा बिहार में बहुजन समाज पार्टी का, और 27 में भी शासन सत्ता में लौटेगी बहन जी। बहन जी को लेकर सारी कुछ पहलू पे मेरी बातें हो रही है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? एडवोकेट धनंजय कुमार भारती, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा। क्या कहेंगे जिस तरह आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहन जी को हाथों को मजबूत करने में लगे हैं, 27 में कुर्सी पर बैठा पाएंगे बहन जी को? गांव-गांव में यही नारा आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, इस बेईमानों का राज बदल दो। तो हम लोग इन्हीं नारे के साथ गांव-गांव में जा रहे हैं। और दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, दलित समाज के नेताओं इतने बहुजन समाज पार्टी को जाते हैं कि वो हाईलाइट हो जाता है, ऊपर से बहन जी का ट्वीट आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। यही पिछड़े समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और उन्हीं का शोषण होता है, और वो लोग, ये सरकार दबा देती है और वो लोग आवाज़ नहीं मने खोल पाते हैं। ये तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जाकर उन लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उन लोग के न्याय के लिए लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी नहीं इस तरह से एक्टिव होती, नहीं लड़ती, तो उन लोग को न्याय नहीं मिलता। और हम लोग कैडर के माध्यम से गांव में जा रहे हैं और बूथ का काम कर रहे हैं। पीछे जिस तरह से हम लोग का सरकार नहीं रहा है, एक कैडर बंद होने की वजह से हमारे कार्यकर्ता गांव में नहीं जाते थे, बड़े नेता अपनी 4 व्हीलर से एसी से नहीं निकलते थे। लेकिन आज जिस तरह से बहन जी का निर्देश हुआ है, बहन जी को समझ में आ गया है कि हमारे कार्यकर्ता अगर गांव में नहीं जाएंगे तो हमारी सत्ता आने वाली नहीं है। हमारे लोगों को जाकर हमारी बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग जाकर गुमराह कर रहे हैं कि आपका हम हित ऐसे हैं। लेकिन आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस बहुजन समाज के लोगों का, दलित हो चाहे पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, ये सबका अगर कोई न्याय उनके साथ अगर कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। न्याय बहुजन समाज पार्टी से ही मिल सकता है। जो बहुजन के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए पार्टी की रणनीति क्या हो रही है? जो बहुजन समाज पार्टी से लाभ लिए और बहुजन समाज पार्टी से भग गए, जो बहुजन समाज पार्टी पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको बहन जी का निर्देश है कि उन लोगों से जाकर बातचीत कर उन लोग के नेतृत्व में, उन लोगों से राय लेकर, उन लोग के निर्देशानुसार मिलजुल कर काम कर और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। जो पुराने कैडर के लोग, मिशनरी लोग हैं। दलित बस्ती में देखा जा रहा है तो कहीं आग लगा दिया जा रहा है, दलित को दिन दहाड़े हत्या तक हो जा रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया जा रहा है इस शासन सत्ता में। हालांकि योगी जी ललकार रहे हैं कि बुलडोजर बाबा की सरकार है, क्या कहेंगे? ये सरकार सिर्फ
जाति धर्म की बात करती है। एक जहाँ अत्याचार होता है उनके खिलाफ ना, ये सिर्फ अपने उनके बिरादरी के लोग रहेंगे तो वो कितना भी अत्याचार करेंगे तो ठीक है, और अन्य लोगों पर अत्याचार करते हैं। दलित पिछड़े के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतने अत्याचार वो लोग कर रहे हैं सत्ता का सौ पाकर। वही सोर समाज के लोग, सोर समाज का वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो विशेष तरह से हैं, वो सत्ता जैसे ही उन लोग को मिला है तो अत्याचार कर रहे हैं। उन लोग से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जितना अत्याचार करना है कर लीजिए, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, तुम या तो इस प्रदेश में घर में छिप कर रहोगे या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाओगे। प्रदेश छोड़ के भाग जाओगे। जी देखिए, करारा प्रहार जो कि कहीं ना कहीं जो शासन सत्ता के गद्दी पर बैठे हैं, वो चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, हालांकि दलित के बेटे के साथ जिस तरह वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा प्रदेश देश देख रहा है कि दिन दहाड़े हत्या और आगजनी का शिकार भी होना पड़ रहा है। यही सब जो कि कहीं ना कहीं कमर कस लिए हैं कि इस बार पुनः बहन जी को लाएंगे 27 में और ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सबसे तो पहले मैं जय भीम बोलता हूँ आपको। मेरा नाम रामनिवास असराम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का रसड़ा का विधानसभा प्रभारी हूँ, बसपा का। पहला सवाल रहेगा, रसड़ा विधानसभा से आप हैं, रसड़ा विधानसभा के विधायक जो कि उमाशंकर सिंह हैं, उनके बेटे ने भूमि पूजन किया है चौड़ीकरण रोड को लेकर। हालांकि करोड़ों का बजट है, बात बजट की नहीं है, बात ये करेंगे कि पहली बार मीडिया पे आए, क्या लग रहा है कि विधायक उमाशंकर सिंह अपने बेटे को राजनीतिक की सियासत में उतारेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रसड़ा विधानसभा है, यहाँ के विधायक गरीबों के मसीहा, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो, जब भी अत्याचार होता है, चाहे दुख तकलीफ में किसी मामला में, ऐसा कोई पूरा प्रदेश देश में विधायक नहीं उमाशंकर जैसा कि जो मदद करे गरीबों के लिए। जात बिरादरी को छोड़कर किसी जात का हो, वो गरीब है तो उसके लिए उमाशंकर सिंह ने जो मदद कर दिया है, ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में या देश में कोई विधायक नहीं है उमाशंकर सिंह जैसा। जान लीजिए, तीसरी बार विधायक हैं और 2027 में पूरा उत्तर प्रदेश में अधिक वोटों से जीतकर विधानसभा में जाकर बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ रसड़ा विधानसभा से। रसड़ा विधानसभा है बलिया जिला का क्रांतिकारी विधानसभा है, जो पूरा प्रदेश देश में जाना जाता है। देखिए, जोरों से हुकार रसड़ा विधानसभा यानी बागी बलिया से आवाज़ें आ रही है कि बहन कुमारी मायावती 27 में इस बार जरूर लौटेंगी। देखा जाए तो विपक्षी दल भी काफ़ी मजबूत है, उधर सपा वाले पीडीए का भी हाला हवाली दे रहे हैं, उधर संविधान बचाने वाला प्रक्रिया उन्होंने लगा दिया। आपके बगल में मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं जो कि गठबंधन सरकार में मंत्री हैं, तो इन लोगों से कहीं ना कहीं कि देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या इसका असर होगा बहन जी पे? देखिए, जो संविधान बचाने की बात वो लोग कर रहे हैं, उन लोग को ये नहीं मालूम है कि बाबा साहब के संविधान से वो लोग मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। जो संविधान बचाने की बात करें, वो तो खुद बाबा साहब के संविधान से मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने। वो लोग क्या संविधान बचाएंगे? और रह गया सवाल विपक्ष पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुजन समाज पार्टी है, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो माननीय कांसी राम साहब के विचारधारा पे चलने का काम करती है, बाबा साहब के विचारधारा पे काम चलने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ आज इस रसड़ा विधानसभा से कि जो चल रहा है पीडीए की बात, ये सभी लोग छलवा कर रहे हैं समाज के लोगों के साथ। चाहे चौहान समाज का बेटा हो, चाहे राजभर समाज का बेटा हो, चाहे यादव समाज का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण समाज का बेटा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोहार हो, चाहे कोयरी हो, चाहे शर्मा बिरादर हो, सभी जात मन बना लिया है, पूरा ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में शासन चाहिए तो बहन कुमारी मायावती जैसा शासन चाहिए। ऐसा शासन किसी के पास नहीं है। और एक मैं और बात बता देना चाहता हूं, जो पीडीए की जो लोग बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि अपने दल और बल के साथ चुनाव लड़ती है, किसी से गठबंधन नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी जो 27 में भी बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगे और पार्टियां देख लीजिए, चाहे जो विपक्ष में पार्टी है, कोई 28 पार्टियां से गठबंधन है, कोई 20 पार्टियां से, कोई 10 पार्टियां से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कमर कस लिए। बहन जी का आदेश आ गया है 16 अप्रैल का कि गांव में जाकर हर समाज के लोगों को जोड़ो, बूथ का गठन करो, जमीन स्तर से काम करो। आपको 27 में कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी सर, मेरा नाम परशुराम चौहान, विधानसभा प्रभारी रसड़ा बसपा से हैं।
कब से इस पार्टी में आप दामन रखे हैं? हम यहाँ 2015 से हैं सर, और लगातार पार्टी के लिए चल रहे हैं, अपनी विधानसभा के लिए चल रहे हैं और चलते रहेंगे। इससे पहले भी कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे आप? जी नहीं, हम इससे पहले जो कि सर्विसमैन थे, आर्मी में ड्यूटी किए हैं और सही सलामत आप लोगों के आशीर्वाद से 18 साल सर्विस करके हम आए। उसके बाद हमको लगा कि कहीं ना कहीं बहन जी के साथ चलने में हम लोग के, हमारे समाज की भलाई है। उस समय जब आए तो उस समय दारा चौहान, फागू चौहान, शिवशंकर चौहान, बालकिशन चौहान, राजा राम चौहान, ये जितने थे सब बहुजन समाज पार्टी के नेता बने हैं जो है कि। और बहुजन समाज पार्टी एक ट्रांसफ़र का काम करती है, ट्रांसफ़र बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो ये बना बना करके ट्रांसफ़र देती रहती है बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए बहन जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात, राजभर समाज की बात है तो सांसद के अंदर सबसे पहले यदि कोई राजभर गया है तो बबन राजभर जी साहब जी गए थे बसपा से, नहीं तो उससे पहले राजभर समाज का कहीं हमको दिखाई नहीं देता किसी पार्टी का जो है कि ये चीज़ का नहीं मिला कि राजभर समाज क्या होता है। रामांचल राजभर को भी एक दौर था कि परिवहन मंत्री बनाई थी। जी बिल्कुल, परिवहन मंत्री बनाए थे, 3-3 4-4 मंत्रालय लेके चले थे रामांचल राजभर जी, और उनको भी बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। पार्टी पे उनको बहुत विश्वास था, लेकिन अब उनकी अंदरूनी मामला है, क्यों हटे, क्या किए, अब उनकी राजभर समाज का किस तरह सपोर्ट मिल रहा है? अगर फील्ड में जाते हैं आप लोग, ग्राउंड में जाते हैं, या फिर कई छोटा मोटा कार्यक्रम हो, या फिर आप लोग घर पे जाते हैं डोर टू डोर राजभर समाज में, बस्तियों में, तो क्या रिस्पांस मिल रहा बहुजन को लेकर? मिल रहा है सर। जो बहुजन के लोग रह चुके हैं किसी भी समाज का, बैकवर्ड समाज आज भी हैं वो, और इस चीज़ को माने हैं कि भाई कहीं न कहीं जो बहन जी का लाइन आर्डर था वो निष्पक्ष था। रात को भी निकल जाइए, बहन बेटियां दिन में निकल जाती थी, रात को भी निकलती थी, कोई टच करने वाला नहीं था। कोई टच कर दिया तो उसकी हड्डी, पसली, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती थी, उस समय दिखा दिया गया था। और लाइन आर्डर में यदि कोई कंपेयर कर ले बहन जी से 2007 से 12 तक 25 तक ले कर ले, तो हमको नहीं लग रहा है कि वैसा कोई लाइन आर्डर दे सकता है। रही बात विकास की, तो विकास की जितना काम किए हैं वो भी कंपेयर कर लें 25 तक ये लोग जो है कि उसके आधा भी ये लोग काम नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल बहन जी का फिर निर्देश आ गया है कि आप कर्म करिए, धर्म अपने आप बनता रहेगा, जो है कि धर्म से नहीं हो सकता है, सिर्फ आप कर्म करिए। आप कर्म करेंगे तो धर्म अपने आप सुरक्षित और सेफ रहेगा, कोई भी धर्म हो जो है कि। और बहन जी किसी धर्म का जो है कि विरोध नहीं करती हैं, सबका सम्मान देती हैं। सर्वजनिता सर्वजन सुखा का नारा दिए, सबको साथ लेकर चलने का काम करती हैं। इसीलिए जो कि हमें बात रखना चाहते हैं कि जो रसना के अंदर विकास हुआ है 2003 बार के लगातार विधायकी में जो रसना का विकास हुआ है, हमको नहीं लग रहा है कि अगल बगल में जो है कि ऐसा विकास हुआ होगा किसी जिला या विधानसभा में। जी, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो। हम जब से यहाँ पे आए तब से उमा शंकर सिंह लगातार चलते रहे, और वैसी रोड हम कभी जो इस समय देख रहे हैं वो 15 साल पहले हम लोगों को दिखा दिए हैं। इसलिए हम उमा शंकर सिंह के शुक्रगुजार हैं, बहन जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कहीं ना कहीं बखान करने से नहीं थकते हैं रसड़ा विधायक उमा शंकर सिंह को लेकर। हालांकि बातें सच्चाई है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जितनी बखान करे वो कम है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ बहुजन समाज पार्टी से। क्या चल रहा सर आज की डेट में? आप लोग बहुत एक्टिव हैं और एक्टिव दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच में विलोपित सा नजर आ रहा था बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, लेकिन अब जितना तेजी से आप लोग एक्टिव हो रहे हैं, 27 के मिशन को लेकर क्या तैयारी चल रही है आप लोग की? 27 को मिशन को लेकर के तैयारी, गांव-गांव जाना है हम लोग को, कमेटी दुरुस्त करनी है और सर्व समाज के लोगों को जोड़ने की बात चल रही है। और सब लोग जुड़ भी रहे हैं, चूँकि सब लोग जो भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को देखा है वो आज भी कहते हैं कि बसपा जैसा कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं लागू कर सकता। एक बसपा ही है जिसके शासनकाल में लोग अमन चैन की ज़िंदगी जीते थे। अमन चैन की ज़िंदगी जीते जी। और रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात, 2014 में आने का कई उनके जुमलों की सरकार, ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, जिसमें सबसे बड़ा जुमला उनका रहा 15 लाख देना और 1 मैन 1 टैक्स। हम लोग आज के भी डेट में अगर किसी रेस्टोरेंट या जैसे ICH वगैरह में रजिस्टर्ड जो होटलें हैं उसमें चाय नाश्ता करते हैं तो उसमें SGST और CGST 2 तरह के GST जोड़े जाते हैं। तो एक तरफ हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद भी दोबारा टैक्स देते हैं और हर सामानों पर टैक्स देते हैं। यानी टैक्स से लेकर के देश की जनता त्राई त्राई कर रही है। एम्प्लॉई, कर्मचारी जिनका एक एक पैसा सरकार के खाते में जोड़ा हुआ है, उसका वो 30% टैक्स देने के बाद भी अलग से फिर टैक्स देता है। तो
तो टैक्स का बोझ ला देते जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बोझ को हल्का करें, वो अपनी बातों पर अमल करें, 1 मैन 1 टैक्स को इसको लागू करें। या हमको तो नहीं लग रहा कि वो लागू कर पाएंगे, तब तक वो खुद ही हट जाएंगे। नेताजी, सरकारें जब उत्तर प्रदेश में आती है तो बहुत बड़ा दावा है, सरकार किसी की भी हो, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जैसे जाति गणना होना चाहिए, दारूबंदी होना चाहिए, तमाम नेता मंत्री और शासन में जो लोग लौटे हैं वो लोग वादा भी किया जनता से, लेकिन वो वादा ही रह जाता है। ऐसे क्यों? सरकार से पहले बहुत कुछ होता है, सरकार बनने के बाद सब धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। अब देखिए ना, अभी जो है कांग्रेस की सरकार जब थी तो वो आधार कार्ड बनवाना चाह रही थी। मोदी जी भाजपा की सरकार विपक्ष में थी, वो पुरजोर विरोध की। लेकिन जैसे वो आए वैसे ही जो है आधार कार्ड को कंपल्सरी कर दिया कि आधार कार्ड अनिवार्य है, और लोग रोजगार मांगना भूल गए। आधार कार्ड बनवाने के पीछे एक शब्द गलत होता है, फिर उसके पीछे दौड़िए, फिर कहीं गलती एक लाइन हो गई, फिर पीछे दौड़िए। मैंने 5 साल तो गुजर गया वो आधार कार्ड बनवाने में। वारासत करावे में भी पब्लिक किसानों को बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये सब उनकी चालें हैं, एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं ताकि लोग पेपर कंप्लीट करते करते हमारा समय बीत जाए, कोई हमसे सवाल न करे, बेरोजगारी की बात न करे, महंगाई की बात न करे, और शिक्षा की बात न करे, और जनता त्रस्त रहती है और वो मज़े लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आती है तो यहाँ तक कि सफाई कर्मी की भी भर्ती निकालती है तो खुलेआम निकालती है, और सर्व समाज के लिए निकालती है। पुलिस की भर्ती निकालती है तो पैर में चिप बांध देती है कि जो दौड़ में आगे आएगा वो निकालेगा। बाकी किसी सरकार में नहीं हुआ। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय थे के नारायणन साहब, जिन्होंने माननीय बहन जी का तारीफ भी किए थे कि इस तरह की भर्ती जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो माननीय बहन जी निष्पक्ष भाव से सर्व समाज के लिए काम करती हैं। जी, चलिए, देखा आपने कि किस तरह का हुकार भरा इन्होंने। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी बात हुई, और 27 की जिस तरह तैयारियां है, काफ़ी गर्मजोशी के साथ सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं तमाम लोग हैं, जो कि इस तरह का देख सकते हैं कि काफ़ी जोश में। अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, बहन सुश्री माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन सुश्री माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह उत्साह दिखाई दे रहा है, फुल टाइमिंग के साथ। नीला झंडा हाथी निशान, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। उमाशंकर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख सकते हैं कि किस तरह हुकार भर रहे हैं बागी बलिया से, और रसड़ा विधानसभा के नेता है बहुजन समाज पार्टी का। इस बार इनका कहना है कि किसी भी कीमत पे बहन कुमारी में आवती है 2027 में राजगद्दी पे हम बैठाएंगे, और जो जिस तरह का जो व्यवस्था सरकार लापरवाही कर रही है कतई जो कि कहीं ना कहीं इसको देखा नहीं जाएगा। हालांकि सबको समान स्थिति जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर फिर पुनः लौटा जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।